care to the doorstep of people, especially the most vulnerable populations. For many, particularly women and children and underserved populations living in rural and hard-to-reach areas, ASHA workers are often the first port of call for health-related needs. केंद्रीय मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के तमाम मांगों को स्वीकृत करने के साथ साथ उसे गजट में शामिल किया जाए। इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं। बता दें इस बात की खास जानकारी PM के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, वहीं भारत के कानून सचिव अनूप कुमार मेंद्रिता ने इस बात की जानकारी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी है। खासकर महिला कर्मचारियों के विभागों को कैडर में स्टैब्लिश्ड किया गया है। उस श्रेणी में शामिल है क्रमशः आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, सेविका, सहायिका, ANM और NHM के सभी कर्मचारी। ताजा खबरों के अनुसार केंद्र सरकार महिला कर्मचारियों के वेतन वृद्धि करने के लिए जो प्रावधान की है उसमें आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया को उचित वेतनमान, NPS, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, EPFO, ESI, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट के साथ साथ अन्य तरह के सारे भत्ते मिलेंगे। साथ ही बताते चले कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को मानदेय की राशि जो कि मूल मानदेय 10,000 के साथ साथ 8,000 रुपए जो कि राज्य के राज्यांश होंगे, उसमें इंसेंटिव भी आप लोगों के इंक्लूड होंगे। उसके अतिरिक्त जो कि उनके सभी प्रकार के भत्तों को मिलाकर प्राप्त योगफल जो है आप लोगों को, यानी कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को कुल 18,000 रुपए मानदेय वृद्धि किए जाने का जो मामला है वो प्रकाश में आ रहा है। बताते चले कि केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उन्होंने जो महिला कर्मियों को मोबाइल फोन दिया है वो ठीक से काम नहीं करता है और ना ही सरकार उसमें रिचार्ज करवा पाती है, जिसको लेकर के यहाँ पे स्पष्टीकरण देते हुए और महिला कर्मचारियों के मांगों में संशोधन करते हुए आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया आदि को नई मोबाइल फोन दी जाएगी, जो कि केंद्रीय सूत्र बता रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पे कहा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया अपना दैनिक डाटा एंट्री का काम जो है वो भी इसी मोबाइल फोन से करेंगे। बता दें और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे योजनाओं से संबंधित पूरा ब्यौरा नए स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल हैंडसेट के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनको मिलेगा उसके माध्यम से डाटा एंट्री करने का काम करे। साथ ही आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों को कुल 18,000 रुपए मानदेय का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है, जिसमें आप लोगों को अन्य भत्ता भी इंक्लूड रहेंगे। और बता दें इन भत्ताओं में विवरण जो दिया गया है उसमें आवागमन भत्ता है, यानी कि यात्रा भत्ता, मेडिकल खर्च, आवास भाड़ा और मोबाइल खर्च आदि के लिए प्राप्त होंगे। आपको बताते चले कि कर्मचारी भविष्य निधि की राशि की कटौती इनके खाते से की जाएगी, जिसमें कुछ राशि केंद्र सरकार जमा करेगी और कुछ प्रतिशत राशि उनके मूल मानदेय से कटौती होकर उनके भविष्य के लिए जमा होगी। केंद्रीय सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया को NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम योजना के तहत उनके भविष्य को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़कर NPS से जोड़ने की बात केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से प्रकाश में आ रही है। बताते चले कि महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री अन्नपूर्णा देवी जिसकी मंत्री हैं, वह विभाग और काफी एक्टिव हो गया है और अन्नपूर्णा देवी के विभाग के माध्यम से इनके फाइलों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति होनी है, जो 1 या 2 रोज में होने की बात बताई जा रही है। और एक बार केंद्रीय कैबिनेट की सहमति हो जाने के उपरांत आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया का मानदेय 18,000 से अधिक होने की संभावनाएं हैं और साथ ही इनका सेवा काल 62 वर्ष कर दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। आपको बताते चले कि देश में 38 लाख महिला कर्मियों में से 12 लाख आशा कार्यकर्ता, 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका और बाकी बचे हुए में जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को शामिल किया गया है, जिनके वेतन वृद्धि का मामला सरकार के समक्ष लंबित है, जिस पर अगत कार्रवाई का इंतजार यह कर्मी कर रहे हैं। और इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास विभाग दोनों मिलकर कर रही हैं। बता दें और एक नियमावली का गठन के साथ साथ इन लोगों के वेतन में वृद्धि की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और वेतन वृद्धि होने के साथ ही महिलाओं को सारी सुविधाएं प्रदान करने की केंद्र की योजना है। केंद्र सरकार इन लोगों को सर्व संपन्न करने की सुविधा यानी कि संपन्न कर वेतन सहित पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रस्ताव को पारित करने जा रही है। वहीं बड़ी खबर वित्त विभाग से आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया के मामले में केंद्रीय सूत्र के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार राज्य सरकारों के
साथ सहमति बनने के बाद केंद्र सरकार अब इस नियम को लागू करे जो देश के सभी राज्यों में प्रभावी हो जाएगा और आंगनवाड़ी सेविका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के तमाम जो कह सकते हैं भौतिक एवं न्यू पेंशन योजना स्कीम से जोड़ने की बात केंद्रीय सरकारी सूत्र बता रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा 60% के तहत केंद्रांश, वहीं राज्य सरकार के द्वारा 40% के तहत राज्यांश, दोनों के योगफल मिलाकर के तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को ब्लॉक स्तर पर वेतनमान देने की सुविधाएं सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसमें वित्त विभाग को फाइनेंशियल कंडीशन चेक करके केंद्रीय कैबिनेट को उसे प्रस्तावित कर दिया गया है। बताते चले कि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वित्त विभाग के सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने स्पष्ट कर दिए कि वेतन आयोग के माध्यम से राशि का आवंटन और भुगतान केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा की जाएगी। यही योजना के तहत महिला कर्मियों को तमाम तरह की सहूलियत, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है और तमाम कर्मियों को वेतन वृद्धि के साथ साथ वेतन आयोग के माध्यम से कैडर बनाकर भुगतान करने की प्रक्रिया इस वर्ष शुरू करने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले से कार्य कर रही थी, जिसको अब अंतिम रूप और निर्णायक भूमिका इसको दिया जा रहा है। बता दें कि खबरों के अनुसार बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी गहमा-गहमी हुआ और सदस्यों ने महिलाओं के वेतन के साथ साथ वेतन कम होने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कम राशि पर कार्य करवाने का गहरा आरोप सरकार के ऊपर लगा दिया, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार सख्ते में आ गई और मोदी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कम से कम 18,000 निश्चित रूप से एक न्यूनतम वेतनमान की दर तय करने, जिसमें तमाम तरह के साथ में वेतन का सारांश दिखे और वह एक न्यूनतम वेतनमान हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, इस पर अमल करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, जिसको प्रतिवेदन करते हुए कैडर में उपस्थित महिला कर्मचारियों के विभागों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मानदेय प्रक्रिया पूर्व से ही केंद्र सरकार में चली आ रही थी, जिसमें महिलाओं के सभी तरह के वेतन वृद्धि से संबंधित प्रक्रिया लंबित थी। अभी सभी प्रक्रिया पूर्ण हो गया है और एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी इस पर होने जा रही है। उसके पूर्व यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पीएमओ ऑफिस से निकल के आ रही है और महिला कर्मचारियों के 9 सूत्री विधेयक पर कभी भी मोहर लग सकता है, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार इसे लागू करने का काम करेगी तो देश के तमाम राज्यों की आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया की मांगों को 100% पूरा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। बता दें तमाम वर्ग के महिला कर्मियों के वेतनमान भुगतान की प्रक्रिया सुलभ करने हेतु वेतन आयोग का गठन करने की प्रस्ताव पारित होने जा रही है। तो आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, रसोईया, एएनएम का भविष्य उज्जवल होने वाला है। बता दें इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कार्रवाई को प्रारंभ कर चुकी है, जो अंतिम रूप लेते ही देश के तमाम राज्यों में महिलाओं का वेतन वृद्धि हो जाएगा। आपको बताते चले कि महिलाएं लगातार आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को उठा रही थी, जिन मांगों को पूरा करते हुए महिलाओं को भरपूर लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर सरकार को फिर से एक बार रिमाइंडर नोटिस भेजी थी, जिस नोटिस में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला कर्मचारी देश में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि तय तिथि में उन लोगों को जो वेतनमान दी जा रही है वो कहीं से ठीक नहीं है, जिसको लेकर के उनकी कमेटी ने भी इस बात को मानी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को तय तिथि के अनुसार तमाम तरह की सहूलियत देने की कृपा करे, नहीं तो इस मामले को CGIT के पास देना होगा। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों की महिलाओं के मामलों को संज्ञान में लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका को, आशा वर्कर को, इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँ। 24,000 रुपये प्रति माह मानदेय। Workers are true champions of health. They bring primary health care to the doorstep of people, especially the most vulnerable populations. For many, particularly women and children and underserved populations living in rural and hard-to-reach areas, ASHA workers are often the first port of call for health-related. केंद्रीय मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के तमाम मांगों को स्वीकृत करने के साथ साथ उसे गजट में शामिल किया जाए, इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं। बता दें इस बात की खास जानकारी PM के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, वहीं भारत के कानून सचिव अनूप कुमार मेंद्रिता ने इस बात की जानकारी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी है। खासकर
महिला कर्मचारियों के विभागों को कैडर में स्टैब्लिश किया गया है। उस श्रेणी में शामिल है क्रमशः आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, सेविका, सहायिका, एएनएम और एनएचएम के सभी कर्मचारी। ताजा खबरों के अनुसार केंद्र सरकार महिला कर्मचारियों के वेतन वृद्धि करने के लिए जो प्रावधान की है उसमें आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया को उचित वेतनमान, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुएटी, रिटायरमेंट के साथ साथ अन्य तरह के सारे भत्ते मिलेंगे। साथ ही बताते चले कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को मानदेय की राशि जो कि मूल मानदेय 10,000 के साथ साथ 8,000 रुपए जो कि राज्य के राज्यांश होंगे, उसमें इंसेंटिव भी आप लोगों के इंक्लूड होंगे। उसके अतिरिक्त जो कि उनके सभी प्रकार के भत्तों को मिलाकर प्राप्त योगफल जो है आप लोगों को, यानी कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को कुल 18,000 रुपए मानदेय वृद्धि किए जाने का जो मामला है वो प्रकाश में आ रहा है। बताते चले कि केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उन्होंने जो महिला कर्मियों को मोबाइल फोन दिया है वो ठीक से काम नहीं करता है और ना ही सरकार उसमें रिचार्ज करवा पाती है, जिसको लेकर के यहाँ पे स्पष्टीकरण देते हुए और महिला कर्मचारियों के मांगों में संशोधन करते हुए आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया आदि को नई मोबाइल फोन दी जाएगी, जो कि केंद्रीय सूत्र बता रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पे कहा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया अपना दैनिक डाटा एंट्री का काम जो है वो भी इसी मोबाइल फोन से करेंगे। बता दें और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे योजनाओं से संबंधित पूरा ब्यौरा नए स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल हैंडसेट के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनको मिलेगा उसके माध्यम से डाटा एंट्री करने का काम करे। साथ ही आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों को कुल 18,000 रुपए मानदेय का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है, जिसमें आप लोगों को अन्य भत्ता भी इंक्लूड रहेंगे। और बता दें इन भत्ताओं में विवरण जो दिया गया है उसमें आवागमन भत्ता है, यानी कि यात्रा भत्ता, मेडिकल खर्च, आवास भाड़ा और मोबाइल खर्च आदि के लिए प्राप्त होंगे। आपको बताते चले कि कर्मचारी भविष्य निधि की राशि की कटौती इनके खाते से की जाएगी, जिसमें कुछ राशि केंद्र सरकार जमा करेगी और कुछ प्रतिशत राशि उनके मूल मानदेय से कटौती होकर उनके भविष्य के लिए जमा होगी। केंद्रीय सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया को एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम योजना के तहत उनके भविष्य को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़कर एनपीएस से जोड़ने की बात केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से प्रकाश में आ रही है। बताते चले कि महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री अन्नपूर्णा देवी जिसकी मंत्री हैं, वह विभाग और काफी एक्टिव हो गया है और अन्नपूर्णा देवी के विभाग के माध्यम से इनके फाइलों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति होनी है, जो 1 या 2 रोज में होने की बात बताई जा रही है। और एक बार केंद्रीय कैबिनेट की सहमति हो जाने के उपरांत आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया का मानदेय 18,000 से अधिक होने की संभावनाएं हैं और साथ ही इनका सेवा काल 62 वर्ष कर दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। आपको बताते चले कि देश में 38 लाख महिला कर्मियों में से 12 लाख आशा कार्यकर्ता, 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका और बाकी बचे हुए में जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को शामिल किया गया है, जिनके वेतन वृद्धि का मामला सरकार के समक्ष लंबित है, जिस पर अगत कार्रवाई का इंतजार यह कर्मी कर रहे हैं। और इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास विभाग दोनों मिलकर कर रही हैं। बता दें और एक नियमावली का गठन के साथ साथ इन लोगों के वेतन में वृद्धि की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और वेतन वृद्धि होने के साथ ही महिलाओं को सारी सुविधाएं प्रदान करने की केंद्र की योजना है। केंद्र सरकार इन लोगों को सर्व संपन्न करने की सुविधा यानी कि संपन्न कर वेतन सहित पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रस्ताव को पारित करने जा रही है। वहीं बड़ी खबर वित्त विभाग से आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया के मामले में केंद्रीय सूत्र के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार राज्य सरकारों के साथ सहमति बनने के बाद केंद्र सरकार अब इस नियम को लागू करे, जो देश के सभी राज्यों में प्रभावी हो जाएगा और आंगनवाड़ी सेविका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के तमाम जो कह सकते हैं भौतिक एवं न्यू पेंशन योजना स्कीम से जोड़ने की बात केंद्रीय सरकारी सूत्र बता रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा 60% के तहत केंद्रांश, वहीं राज्य सरकार के द्वारा 40% के तहत राज्यांश, दोनों के योगफल मिलाकर के तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को ब्लॉक स्तर पर वेतनमान देने की सुविधाएं सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसमें वित्त विभाग को फाइनेंशियल कंडीशन चेक करके केंद्रीय कैबिनेट को उसे प्रस्तावित कर दिया गया है। बताते चले कि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वित्त विभाग के सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने स्पष्ट कर दिए कि वेतन आयोग के माध्यम से राशि का आवंटन और भुगतान केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा की जाएगी। यही योजना के तहत महिला कर्मियों को तमाम तरह की सहूलियत, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है और तमाम कर्मियों को वेतन वृद्धि के साथ साथ वेतन आयोग के माध्यम से कैडर बनाकर भुगतान करने की प्रक्रिया इस वर्ष शुरू करने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व
नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले से कार्य कर रही थी, जिसको अब अंतिम रूप और निर्णायक भूमिका इसको दिया जा रहा है। बता दें कि खबरों के अनुसार बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी गहमा-गहमी हुआ और सदस्यों ने महिलाओं के वेतन के साथ साथ वेतन कम होने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कम राशि पर कार्य करवाने का गहरा आरोप सरकार के ऊपर लगा दिया, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार सख्ते में आ गई और मोदी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कम से कम 18,000 निश्चित रूप से एक न्यूनतम वेतनमान की दर तय करने, जिसमें तमाम तरह के 7वें वेतन का सारांश दिखे और वह एक न्यूनतम वेतनमान हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, इस पर अमल करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, जिसको प्रतिवेदन करते हुए कैडर में उपस्थित महिला कर्मचारियों के विभागों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मानदेय प्रक्रिया पूर्व से ही केंद्र सरकार में चली आ रही थी, जिसमें महिलाओं के सभी तरह के वेतन वृद्धि से संबंधित प्रक्रिया लंबित थी। अभी सभी प्रक्रिया पूर्ण हो गया है और एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी इस पर होने जा रही है। उसके पूर्व यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पीएमओ ऑफिस से निकल के आ रही है और महिला कर्मचारियों के 9 सूत्री विधेयक पर कभी भी मोहर लग सकता है, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार इसे लागू करने का काम करेगी तो देश के तमाम राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया की मांगों को 100% पूरा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। बता दें, तमाम वर्ग के महिला कर्मियों के वेतनमान भुगतान की प्रक्रिया सुलभ करने हेतु वेतन आयोग का गठन करने की प्रस्ताव पारित होने जा रही है। तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, रसोईया, एएनएम का भविष्य उज्जवल होने वाला है। बता दें, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कार्रवाई को प्रारंभ कर चुकी है, जो अंतिम रूप लेते ही देश के तमाम राज्यों में महिलाओं का वेतन वृद्धि हो जाएगा। आपको बताते चले कि महिलाएं लगातार आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को उठा रही थी, जिन मांगों को पूरा करते हुए महिलाओं को भरपूर लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर सरकार को फिर से एक बार रिमाइंडर नोटिस भेजी थी, जिस नोटिस में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला कर्मचारी देश में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि तय तिथि में उन लोगों को जो वेतनमान दी जा रही है वो कहीं से ठीक नहीं है, जिसको लेकर के उनकी कमेटी ने भी इस बात को मानी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को तय तिथि के अनुसार तमाम तरह की सहूलियत देने की कृपा करे, नहीं तो इस मामले को सीजीआईटी के पास देना होगा। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों की महिलाओं के मामलों को संज्ञान में लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका को, आशा वर्कर को, इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँ। 24,000 रुपये प्रति माह मानदेय। So workers are true champions of health. They bring primary health care to the doorstep of people, especially the most vulnerable populations. For many, particularly women and children and underserved populations living in rural and hard-to-reach areas, ASHA workers are often the first port of call for health-related. केंद्रीय मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के तमाम मांगों को स्वीकृत करने के साथ साथ उसे गजट में शामिल किया जाए, इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं। बता दें, इस बात की खास जानकारी पीएम के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, वहीं भारत के कानून सचिव अनूप कुमार मेंद्रिता ने इस बात की जानकारी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी है। खासकर महिला कर्मचारियों के विभागों को कैडर में स्टैब्लिश्ड किया गया है। उस श्रेणी में शामिल है क्रमशः आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, सेविका, सहायिका, एएनएम और एनएचएम के सभी कर्मचारी। ताजा खबरों के अनुसार केंद्र सरकार महिला कर्मचारियों के वेतन वृद्धि करने के लिए जो प्रावधान की है उसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया को उचित वेतनमान, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुएटी, रिटायरमेंट के साथ साथ अन्य तरह के सारे भत्ते मिलेंगे। साथ ही बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को मानदेय की राशि जो कि मूल मानदेय 10,000 के साथ साथ 8,000 रुपए जो कि राज्य के राज्यांश होंगे, उसमें इंसेंटिव भी आप लोगों के इंक्लूड होंगे। उसके अतिरिक्त जो कि उनके सभी प्रकार के भत्तों को मिलाकर प्राप्त योग फल जो है आप लोगों को, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को कुल
18,000 रुपए मानदेय वृद्धि किए जाने का जो मामला है वो प्रकाश में आ रहा है। बताते चले कि केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उन्होंने जो महिला कर्मियों को मोबाइल फोन दिया है वो ठीक से काम नहीं करता है और ना ही सरकार उसमें रिचार्ज करवा पाती है, जिसको लेकर के यहाँ पे स्पष्टीकरण देते हुए और महिला कर्मचारियों के मांगों में संशोधन करते हुए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया आदि को नई मोबाइल फोन दी जाएगी, जो कि केंद्रीय सूत्र बता रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पे कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया अपना दैनिक डाटा एंट्री का काम जो है वो भी इसी मोबाइल फोन से करेंगे। बता दें और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे योजनाओं से संबंधित पूरा ब्यौरा नए स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल हैंडसेट के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनको मिलेगा उसके माध्यम से डाटा एंट्री करने का काम करे। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों को कुल 18,000 रुपए मानदेय का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है, जिसमें आप लोगों को अन्य भत्ता भी इंक्लूड रहेंगे। और बता दें इन भत्ताओं में विवरण जो दिया गया है उसमें आवागमन भत्ता है यानी कि यात्रा भत्ता, मेडिकल खर्च, आवास भाड़ा और मोबाइल खर्च आदि के लिए प्राप्त होंगे। आपको बताते चले कि कर्मचारी भविष्य निधि की राशि की कटौती इनके खाते से की जाएगी, जिसमें कुछ राशि केंद्र सरकार जमा करेगी और कुछ प्रतिशत राशि उनके मूल मानदेय से कटौती होकर उनके भविष्य के लिए जमा होगी। केंद्रीय सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया को एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम योजना के तहत उनके भविष्य को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़कर एनपीएस से जोड़ने की बात केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से प्रकाश में आ रही है। बताते चले कि महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री अन्नपूर्णा देवी जिसकी मंत्री हैं, वह विभाग और काफी एक्टिव हो गया है और अन्नपूर्णा देवी के विभाग के माध्यम से इनके फाइलों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति होनी है, जो 1 या 2 रोज में होने की बात बताई जा रही है। और एक बार केंद्रीय कैबिनेट की सहमति हो जाने के उपरांत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया का मानदेय 18,000 से अधिक होने की संभावनाएं हैं और साथ ही इनका सेवा काल 62 वर्ष कर दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। आपको बताते चले कि देश में 38 लाख महिला कर्मियों में से 12 लाख आशा कार्यकर्ता, 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका और बाकी बचे हुए में जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को शामिल किया गया है, जिनके वेतन वृद्धि का मामला सरकार के समक्ष लंबित है, जिस पर अगत कार्रवाई का इंतजार यह कर्मी कर रहे हैं। और इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास विभाग दोनों मिलकर कर रही हैं। बता दें और एक नियमावली का गठन के साथ साथ इन लोगों के वेतन में वृद्धि की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और वेतन वृद्धि होने के साथ ही महिलाओं को सारी सुविधाएं प्रदान करने की केंद्र की योजना है। केंद्र सरकार इन लोगों को सर्व संपन्न करने की सुविधा यानी कि संपन्न कर वेतन सहित पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रस्ताव को पारित करने जा रही है। वहीं बड़ी खबर वित्त विभाग से आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया के मामले में केंद्रीय सूत्र के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार राज्य सरकारों के साथ सहमति बनने के बाद केंद्र सरकार अब इस नियम को लागू करे, जो देश के सभी राज्यों में प्रभावी हो जाएगा और आंगनबाड़ी सेविका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के तमाम जो कह सकते हैं भौतिक एवं न्यू पेंशन योजना स्कीम से जोड़ने की बात केंद्रीय सरकारी सूत्र बता रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा 60% के तहत केंद्रांश, वहीं राज्य सरकार के द्वारा 40% के तहत राज्यांश, दोनों के योगफल मिलाकर के तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को ब्लॉक स्तर पर वेतनमान देने की सुविधाएं सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसमें वित्त विभाग को फाइनेंशियल कंडीशन चेक करके केंद्रीय कैबिनेट को उसे प्रस्तावित कर दिया गया है। बताते चले कि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वित्त विभाग के सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने स्पष्ट कर दिए कि वेतन आयोग के माध्यम से राशि का आवंटन और भुगतान केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा की जाएगी। यही योजना के तहत महिला कर्मियों को तमाम तरह की सहूलियत, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है और तमाम कर्मियों को वेतन वृद्धि के साथ साथ वेतन आयोग के माध्यम से कैडर बनाकर भुगतान करने की प्रक्रिया इस वर्ष शुरू करने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले से कार्य कर रही थी, जिसको अब अंतिम रूप और निर्णायक भूमिका इसको दिया जा रहा है। बता दें कि खबरों के अनुसार बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी गहमा गहमी हुआ और सदस्यों ने महिलाओं के वेतन के साथ साथ वेतन कम होने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कम राशि पर कार्य करवाने का गहरा आरोप सरकार के ऊपर लगा दिया, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार सख्ते में आ गई और मोदी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कम से कम 18,000 निश्चित रूप से एक न्यूनतम वेतनमान की दर तय करने, जिसमें तमाम तरह के साथ में वेतन का सारांश दिखे और वह एक न्यूनतम वेतनमान हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, इस पर अमल करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, जिसको प्रतिवेदन करते हुए कैडर में उपस्थित महिला कर्मचारियों के विभागों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मानदेय प्रक्रिया पूर्व से ही केंद्र सरकार में चली आ रही थी, जिसमें महिलाओं के सभी तरह के वेतन वृद्धि से संबंधित प्रक्रिया लंबित थी। अभी सभी प्रक्रिया पूर्ण हो गया है और एक बार फिर कैबिनेट
कैबिनेट की मंजूरी इस पर होने जा रही है। उसके पूर्व यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पीएमओ ऑफिस से निकल के आ रही है और महिला कर्मचारियों के 9 सूत्री विधेयक पर कभी भी मोहर लग सकता है, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार इसे लागू करने का काम करेगी तो देश के तमाम राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया की मांगों को 100% पूरा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। बता दें, तमाम वर्ग के महिला कर्मियों के वेतनमान भुगतान की प्रक्रिया सुलभ करने हेतु वेतन आयोग का गठन करने की प्रस्ताव पारित होने जा रही है। तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, रसोइया, एएनएम का भविष्य उज्जवल होने वाला है। बता दें, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कार्रवाई को प्रारंभ कर चुकी है, जो अंतिम रूप लेते ही देश के तमाम राज्यों में महिलाओं का वेतन वृद्धि हो जाएगा। आपको बताते चले कि महिलाएं लगातार आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को उठा रही थी, जिन मांगों को पूरा करते हुए महिलाओं को भरपूर लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर सरकार को फिर से एक रिमाइंडर नोटिस भेजी थी, जिस नोटिस में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला कर्मचारी देश में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि तय तिथि में उन लोगों को जो वेतनमान दी जा रही है वो कहीं से ठीक नहीं है, जिसको लेकर के उनकी कमेटी ने भी इस बात को मानी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को तय तिथि के अनुसार तमाम तरह की सहूलियत देने की कृपा करे, नहीं तो इस मामले को CGIT के पास देना होगा। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों की महिलाओं के मामलों को संज्ञान में लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका को, आशा वर्कर को, इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँ। 24,000 रुपए प्रति माह मानदेय। So workers are true champions of health. They bring primary health care to the doorstep of people, especially the most vulnerable populations. For many, particularly women and children and underserved populations living in rural and hard-to-reach areas, ASHA workers are often the first port of call for health-related needs. केंद्रीय मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के तमाम मांगों को स्वीकृत करने के साथ साथ उसे गजट में शामिल किया जाए, इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं। बता दें, इस बात की खास जानकारी PM के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, वहीं भारत के कानून सचिव अनूप कुमार मेंद्रिता ने इस बात की जानकारी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी है। खासकर महिला कर्मचारियों के विभागों को कैडर में स्टैब्लिश्ड किया गया है। उस श्रेणी में शामिल है क्रमशः आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, सेविका, सहायिका, ANM और NHM के सभी कर्मचारी। ताजा खबरों के अनुसार केंद्र सरकार महिला कर्मचारियों के वेतन वृद्धि करने के लिए जो प्रावधान की है उसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया को उचित वेतनमान, NPS, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, EPFO, ESI, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट के साथ साथ अन्य तरह के सारे भत्ते मिलेंगे। साथ ही बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को मानदेय की राशि जो कि मूल मानदेय 10,000 के साथ साथ 8,000 रुपए जो कि राज्य के राज्यांश होंगे, उसमें इंसेंटिव भी आप लोगों के इंक्लूड होंगे। उसके अतिरिक्त जो कि उनके सभी प्रकार के भत्तों को मिलाकर प्राप्त योगफल जो है आप लोगों को, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को कुल 18,000 रुपए मानदेय वृद्धि किए जाने का जो मामला है वो प्रकाश में आ रहा है। बताते चले कि केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उन्होंने जो महिला कर्मियों को मोबाइल फोन दिया है वो ठीक से काम नहीं करता है और ना ही सरकार उसमें रिचार्ज करवा पाती है, जिसको लेकर के यहाँ पे स्पष्टीकरण देते हुए और महिला कर्मचारियों के मांगों में संशोधन करते हुए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया आदि को नई मोबाइल फोन दी जाएगी, जो कि केंद्रीय सूत्र बता रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पे कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया अपना दैनिक डाटा एंट्री का काम जो है वो भी इसी मोबाइल फोन से करेंगे। बता दें, और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे योजनाओं से संबंधित पूरा ब्यौरा नए स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल हैंडसेट के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनको मिलेगा उसके माध्यम से डाटा एंट्री करने का काम करे। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों को कुल 18,000 रुपए मानदेय का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है, जिसमें आप लोगों को अन्य भत्ता भी इंक्लूड रहेंगे। और बता दें, इन भत्ताओं में
विवरण जो दिया गया है उसमें आवागमन भत्ता है, यानी कि यात्रा भत्ता, मेडिकल खर्च, आवास भाड़ा और मोबाइल खर्च आदि के लिए प्राप्त होंगे। आपको बताते चले कि कर्मचारी भविष्य निधि की राशि की कटौती इनके खाते से की जाएगी, जिसमें कुछ राशि केंद्र सरकार जमा करेगी और कुछ प्रतिशत राशि उनके मूल मानदेय से कटौती होकर उनके भविष्य के लिए जमा होगी। केंद्रीय सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया को एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम योजना के तहत उनके भविष्य को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़कर एनपीएस से जोड़ने की बात केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से प्रकाश में आ रही है। बताते चले कि महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री अन्नपूर्णा देवी जिसकी मंत्री हैं, वह विभाग और काफी एक्टिव हो गया है और अन्नपूर्णा देवी के विभाग के माध्यम से इनके फाइलों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति होनी है, जो 1 या 2 रोज में होने की बात बताई जा रही है। और एक बार केंद्रीय कैबिनेट की सहमति हो जाने के उपरांत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया का मानदेय 18,000 से अधिक होने की संभावनाएं हैं और साथ ही इनका सेवा काल 62 वर्ष कर दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। आपको बताते चले कि देश में 38 लाख महिला कर्मियों में से 12 लाख आशा कार्यकर्ता, 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका और बाकी बचे हुए में जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को शामिल किया गया है, जिनके वेतन वृद्धि का मामला सरकार के समक्ष लंबित है, जिस पर अगत कार्रवाई का इंतजार यह कर्मी कर रहे हैं और इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास विभाग दोनों मिलकर कर रही हैं। बता दें और एक नियमावली का गठन के साथ साथ इन लोगों के वेतन में वृद्धि की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और वेतन वृद्धि होने के साथ ही महिलाओं को सारी सुविधाएं प्रदान करने की केंद्र की योजना है। केंद्र सरकार इन लोगों को सर्व संपन्न करने की सुविधा यानी कि संपन्न कर वेतन सहित पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रस्ताव को पारित करने जा रही है। वहीं बड़ी खबर वित्त विभाग से आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया के मामले में केंद्रीय सूत्र के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार राज्य सरकारों के साथ सहमति बनने के बाद केंद्र सरकार अब इस नियम को लागू करे, जो देश के सभी राज्यों में प्रभावी हो जाएगा और आंगनबाड़ी सेविका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के तमाम जो कह सकते हैं भौतिक एवं न्यू पेंशन योजना स्कीम से जोड़ने की बात केंद्रीय सरकारी सूत्र बता रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा 60% के तहत केंद्रांश, वहीं राज्य सरकार के द्वारा 40% के तहत राज्यांश, दोनों के योगफल मिलाकर के तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को ब्लॉक स्तर पर वेतनमान देने की सुविधाएं सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसमें वित्त विभाग को फाइनेंशियल कंडीशन चेक करके केंद्रीय कैबिनेट को उसे प्रस्तावित कर दिया गया है। बताते चले कि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वित्त विभाग के सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने स्पष्ट कर दिए कि वेतन आयोग के माध्यम से राशि का आवंटन और भुगतान केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा की जाएगी। यही योजना के तहत महिला कर्मियों को तमाम तरह की सहूलियत, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है और तमाम कर्मियों को वेतन वृद्धि के साथ साथ वेतन आयोग के माध्यम से कैडर बनाकर भुगतान करने की प्रक्रिया इस वर्ष शुरू करने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले से कार्य कर रही थी, जिसको अब अंतिम रूप और निर्णायक भूमिका इसको दिया जा रहा है। बता दें कि खबरों के अनुसार बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी गहमा गहमी हुआ और सदस्यों ने महिलाओं के वेतन के साथ साथ वेतन कम होने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कम राशि पर कार्य करवाने का गहरा आरोप सरकार के ऊपर लगा दिया, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार सख्ते में आ गई और मोदी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कम से कम 18,000 निश्चित रूप से एक न्यूनतम वेतनमान की दर तय करने, जिसमें तमाम तरह के साथ में वेतन का सारांश दिखे और वह एक न्यूनतम वेतनमान हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, इस पर अमल करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, जिसको प्रतिवेदन करते हुए कैडर में उपस्थित महिला कर्मचारियों के विभागों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मानदेय प्रक्रिया पूर्व से ही केंद्र सरकार में चली आ रही थी, जिसमें महिलाओं के सभी तरह के वेतन वृद्धि से संबंधित प्रक्रिया लंबित थी। अभी सभी प्रक्रिया पूर्ण हो गया है और एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी इस पर होने जा रही है। उसके पूर्व यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पीएमओ ऑफिस से निकल के आ रही है और महिला कर्मचारियों के 9 सूत्री विधेयक पर कभी भी मोहर लग सकता है, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार इसे लागू करने का काम करेगी तो देश के तमाम राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया की मांगों को 100% पूरा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। बता दें तमाम वर्ग के महिला कर्मियों के वेतनमान भुगतान की प्रक्रिया सुलभ करने हेतु वेतन आयोग का गठन करने की प्रस्ताव पारित होने जा रही है। तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, रसोइया, एएनएम का भविष्य उज्जवल होने वाला है। बता दें इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कार्रवाई को प्रारंभ कर चुकी है, जो अंतिम रूप लेते ही देश के तमाम राज्यों में महिलाओं का वेतन वृद्धि हो जाएगा। आपको बताते चले कि महिलाएं लगातार आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को उठा रही थी, जिन मांगों को पूरा करते हुए महिलाओं को भरपूर लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर सरकार को फिर से एक
बार रिमाइंडर नोटिस भेजी थी, जिस नोटिस में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला कर्मचारी देश में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि तय तिथि में उन लोगों को जो वेतनमान दी जा रही है वो कहीं से ठीक नहीं है, जिसको लेकर के उनकी कमेटी ने भी इस बात को मानी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को तय तिथि के अनुसार तमाम तरह की सहूलियत देने की कृपा करे, नहीं तो इस मामले को CGIT के पास देना होगा। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों की महिलाओं के मामलों को संज्ञान में लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका को, आशा वर्कर को, इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँ। 24,000 रुपये प्रति माह मानदेय। So workers are true champions of health. They bring primary health care to the doorstep of people, especially the most vulnerable populations. For many, particularly women and children and underserved populations living in rural and hard-to-reach areas, ASHA workers are often the first port of call for health-related needs. केंद्रीय मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के तमाम मांगों को स्वीकृत करने के साथ साथ उसे गजट में शामिल किया जाए, इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं। बता दें इस बात की खास जानकारी PM के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, वहीं भारत के कानून सचिव अनूप कुमार मेंद्रिता ने इस बात की जानकारी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी है। खासकर महिला कर्मचारियों के विभागों को कैडर में स्टैब्लिश्ड किया गया है। उस श्रेणी में शामिल है क्रमशः आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, सेविका, सहायिका, ANM और NHM के सभी कर्मचारी। ताजा खबरों के अनुसार केंद्र सरकार महिला कर्मचारियों के वेतन वृद्धि करने के लिए जो प्रावधान की है उसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया को उचित वेतनमान, NPS, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, EPFO, ESI, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट के साथ साथ अन्य तरह के सारे भत्ते मिलेंगे। साथ ही बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को मानदेय की राशि जो कि मूल मानदेय 10,000 के साथ साथ 8,000 रुपए जो कि राज्य के राज्यांश होंगे, उसमें इंसेंटिव भी आप लोगों के इंक्लूड होंगे। उसके अतिरिक्त जो कि उनके सभी प्रकार के भत्तों को मिलाकर प्राप्त योगफल जो है आप लोगों को, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को कुल 18,000 रुपए मानदेय वृद्धि किए जाने का जो मामला है वो प्रकाश में आ रहा है। बताते चले कि केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उन्होंने जो महिला कर्मियों को मोबाइल फोन दिया है वो ठीक से काम नहीं करता है और ना ही सरकार उसमें रिचार्ज करवा पाती है, जिसको लेकर के यहाँ पे स्पष्टीकरण देते हुए और महिला कर्मचारियों के मांगों में संशोधन करते हुए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया आदि को नई मोबाइल फोन दी जाएगी, जो कि केंद्रीय सूत्र बता रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पे कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया अपना दैनिक डाटा एंट्री का काम जो है वो भी इसी मोबाइल फोन से करेंगे। बता दें और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे योजनाओं से संबंधित पूरा ब्यौरा नए स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल हैंडसेट के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनको मिलेगा उसके माध्यम से डाटा एंट्री करने का काम करे। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों को कुल 18,000 रुपए मानदेय का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है, जिसमें आप लोगों को अन्य भत्ता भी इंक्लूड रहेंगे। और बता दें इन भत्ताओं में विवरण जो दिया गया है उसमें आवागमन भत्ता है, यानी कि यात्रा भत्ता, मेडिकल खर्च, आवास भाड़ा और मोबाइल खर्च आदि के लिए प्राप्त होंगे। आपको बताते चले कि कर्मचारी भविष्य निधि की राशि की कटौती इनके खाते से की जाएगी, जिसमें कुछ राशि केंद्र सरकार जमा करेगी और कुछ प्रतिशत राशि उनके मूल मानदेय से कटौती होकर उनके भविष्य के लिए जमा होगी। केंद्रीय सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया को NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम योजना के तहत उनके भविष्य को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़कर NPS से जोड़ने की बात केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से प्रकाश में आ रही है। बताते चले कि महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री अन्नपूर्णा देवी जिसकी मंत्री हैं, वह विभाग और काफी एक्टिव हो गया है और अन्नपूर्णा देवी के विभाग के माध्यम से इनके फाइलों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति होनी है, जो 1 या 2 रोज में होने की बात बताई जा रही है। और एक बार केंद्रीय कैबिनेट की सहमति हो जाने के उपरांत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, ANM, रसोइया का मानदेय 18,000 से अधिक होने की संभावनाएं हैं और साथ ही इनका सेवा काल 62 वर्ष कर दिए
दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। आपको बताते चले कि देश में 38 लाख महिला कर्मियों में से 12 लाख आशा कार्यकर्ता, 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका और बाकी बचे हुए में जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को शामिल किया गया है, जिनके वेतन वृद्धि का मामला सरकार के समक्ष लंबित है, जिस पर अगत कार्रवाई का इंतजार यह कर्मी कर रहे हैं। और इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास विभाग दोनों मिलकर कर रही हैं। बता दें, और एक नियमावली का गठन के साथ साथ इन लोगों के वेतन में वृद्धि की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और वेतन वृद्धि होने के साथ ही महिलाओं को सारी सुविधाएं प्रदान करने की केंद्र की योजना है। केंद्र सरकार इन लोगों को सर्व संपन्न करने की सुविधा यानी कि संपन्न कर वेतन सहित पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रस्ताव को पारित करने जा रही है। वहीं बड़ी खबर वित्त विभाग से आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया के मामले में केंद्रीय सूत्र के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार राज्य सरकारों के साथ सहमति बनने के बाद केंद्र सरकार अब इस नियम को लागू करे, जो देश के सभी राज्यों में प्रभावी हो जाएगा। और आंगनबाड़ी सेविका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के तमाम जो कह सकते हैं भौतिक एवं न्यू पेंशन योजना स्कीम से जोड़ने की बात केंद्रीय सरकारी सूत्र बता रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा 60% के तहत केंद्रांश, वहीं राज्य सरकार के द्वारा 40% के तहत राज्यांश, दोनों के योगफल मिलाकर के तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को ब्लॉक स्तर पर वेतनमान देने की सुविधाएं सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसमें वित्त विभाग को फाइनेंशियल कंडीशन चेक करके केंद्रीय कैबिनेट को उसे प्रस्तावित कर दिया गया है। बताते चले कि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वित्त विभाग के सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने स्पष्ट कर दिए कि वेतन आयोग के माध्यम से राशि का आवंटन और भुगतान केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा की जाएगी। यही योजना के तहत महिला कर्मियों को तमाम तरह की सहूलियत, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है, और तमाम कर्मियों को वेतन वृद्धि के साथ साथ वेतन आयोग के माध्यम से कैडर बनाकर भुगतान करने की प्रक्रिया इस वर्ष शुरू करने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले से कार्य कर रही थी, जिसको अब अंतिम रूप और निर्णायक भूमिका इसको दिया जा रहा है। बता दें कि खबरों के अनुसार बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी गहमा-गहमी हुआ और सदस्यों ने महिलाओं के वेतन के साथ साथ वेतन कम होने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कम राशि पर कार्य करवाने का गहरा आरोप सरकार के ऊपर लगा दिया, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार सख्ते में आ गई और मोदी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कम से कम 18,000 निश्चित रूप से एक न्यूनतम वेतनमान की दर तय करने, जिसमें तमाम तरह के साथ में वेतन का सारांश दिखे और वह एक न्यूनतम वेतनमान हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, इस पर अमल करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, जिसको प्रतिवेदन करते हुए कैडर में उपस्थित महिला कर्मचारियों के विभागों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मानदेय प्रक्रिया पूर्व से ही केंद्र सरकार में चली आ रही थी, जिसमें महिलाओं के सभी तरह के वेतन वृद्धि से संबंधित प्रक्रिया लंबित थी। अभी सभी प्रक्रिया पूर्ण हो गया है और एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी इस पर होने जा रही है। उसके पूर्व यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पीएमओ ऑफिस से निकल के आ रही है, और महिला कर्मचारियों के 9 सूत्री विधेयक पर कभी भी मोहर लग सकता है, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार इसे लागू करने का काम करेगी तो देश के तमाम राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया की मांगों को 100% पूरा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। बता दें, तमाम वर्ग के महिला कर्मियों के वेतनमान भुगतान की प्रक्रिया सुलभ करने हेतु वेतन आयोग का गठन करने की प्रस्ताव पारित होने जा रही है। तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, रसोइया, एएनएम का भविष्य उज्जवल होने वाला है। बता दें, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कार्रवाई को प्रारंभ कर चुकी है, जो अंतिम रूप लेते ही देश के तमाम राज्यों में महिलाओं का वेतन वृद्धि हो जाएगा। आपको बताते चले कि महिलाएं लगातार आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को उठा रही थी, जिन मांगों को पूरा करते हुए महिलाओं को भरपूर लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर सरकार को फिर से एक बार रिमाइंडर नोटिस भेजी थी, जिस नोटिस में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला कर्मचारी देश में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि तय तिथि में उन लोगों को जो वेतनमान दी जा रही है वो कहीं से ठीक नहीं है, जिसको लेकर के उनकी कमेटी ने भी इस बात को मानी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को तय तिथि के अनुसार तमाम तरह की सहूलियत देने की कृपा करे, नहीं तो इस मामले को CGIT के पास देना होगा। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों की महिलाओं के मामलों को संज्ञान में लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका को, आशा वर्कर को, इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँ। 24,000 रुपये प्रति माह मानदेय। Workers are true champions of health. They bring primary health care to the doorstep of people, especially the most vulnerable populations. For many, particularly women and children and underserved populations living in rural and hard-to-reach areas,
ASHA workers are often the first port of call for health-related. केंद्रीय मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के तमाम मांगों को स्वीकृत करने के साथ साथ उसे गजट में शामिल आशा वर्कर को इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँ। 24,000 रुपये प्रति माह मानदेय। ASHA workers are true champions of health. They bring primary health care to the doorstep of people, especially the most vulnerable populations. For many, particularly women and children and underserved populations living in rural and hard-to-reach areas, ASHA workers are often the first port of call for health-related. केंद्रीय मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के तमाम मांगों को स्वीकृत करने के साथ साथ उसे गजट में शामिल किया जाए। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेटर दिखाना चाहते हैं। असल में काम करने का तरीका सभी का यही होना चाहिए जिससे महिला कर्मचारियों को जल्द ही तमाम तरह की सुविधाएं वो भी आसानी से मिल पाएगी। जैसा कि आप लोग इस लेटर को देख रहे होंगे और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लेटर जो है इंग्लिश में है, आप लोग को अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग को प्रूफ के हिसाब से देख लीजिए, ये भारत का आइकन है, यानी कि भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ये लेटर आई है, आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेकर के बेहद ही खुशखबरी वाली बात है। तमाम जानकारी आज की इस खबर में आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि महिला कर्मचारियों को लेकर के निरंतर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं कामयाबी हम लोगों को मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ असाधारण तत्व हैं जो यूट्यूब पर गंदगी को फैला रहे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का जो बयान है वो 6 साल पहले का जो बयान है वो अभी महिला कर्मियों को दिखा करके और दिग्भ्रमित करने का काम करता है। और लगातार मैं महिला कर्मियों से अपील करता हूं कि वैसे लोगों से आप बचिए, क्योंकि आप लोग अगर वैसे लोगों के अगर संपर्क में रहेंगे और वैसे खबरों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग के कामों में जो आसार प्रसार जो आगे की ओर चल रही है उसमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। इसलिए हाथ जोड़ करके तमाम महिला कर्मचारियों से निवेदन है कि जिस भी खबर में आप लोगों को सच्चाई लगे उसी खबर को आप लोग देखिए। अनर्गल खबरों को देख करके आप लोग कमेंट मत कीजिए, क्योंकि अनर्गल जो खबरें दिखाते हैं, मेरे खबर से जुड़ी हुई कोई भी आप लोग को समस्या हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं, हम वहां पे आपको जवाब देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई अलग चैनल अगर कुछ भी चलाता है उसके बारे में जानकारी मैं आपको देने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर सीधे गंदगी फैलाने को लेकर के काम कर रहे हैं, अपने व्यूज बटोरने को लेकर के काम कर रहे हैं, कोई हकीकत कोई सच्चाई किसी को नहीं दिखाने का काम करते हैं। अब यहां पे तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, सेंट्रल स्फीयर के अंतर्गत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग किसी भी मंत्रालय के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यानी जिसको हम डेली वेजर भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि वेज हाइक सैलरी जिसको कहते हैं, उसी के अंतर्गत महिला कर्मचारियों को जिसमें आदि यानी लगा दिया गया, मतलब तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के कम्युनिटी के संपर्क को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें क्रमशः यहां पे बताया गया है कि महिला कर्मचारियों में यानी कि आउटसोर्स और संविदा पे काम करने वाले जितने भी आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी सेविका है, आशा फैसिलिटेटर है, वैक्सीन कुरियर है, ममता दीदी है, जीविका दीदी है, सेविका है, सहायिका है, और जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारियों के साथ साथ यहां पर तमाम जो संविदा कर्मचारियों के रूप में भी काम कर रहे हैं उन सभी को लेकर के स्पष्ट करते हुए कहा गया है, आदि के रूप में काम करते हैं। तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से आपका जो महंगाई भत्ता है उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। बस मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, एक महिला कर्मचारी गौर से इस बात को सुनिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने महिला कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आउटसोर्स और वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी और जितने भी तमाम जो कर्मचारी जो आउटसोर्स के माध्यम से अपनी सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दे रही है, राज्य गवर्नमेंट के अंदर दे रही है, वैसे कर्मचारियों को लेकर के सिर्फ नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जो है जारी किया गया है। और जैसे ही आपको बता दे 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया और बहुत सारे चैनल आपको दिखा रहे होंगे कि 1 अक्टूबर से आप लोगों का बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, आप लोगों को दिखाया होगा और आप लोग देखे भी होंगे, क्योंकि आप लोग तो भावुक हो जाते हैं, किसी भी खबर को ऐसे ही बिना किसी तथ्य के देखने को लेकर के तैयार हो जाते हैं, वो आपकी मर्जी है, हम उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि 1 अक्टूबर 2024 को बस नोटिफिकेशन जारी की गई है और यह कब से
कैसे मिलेगा, उसके बारे में जानकारी आज की इस खबर में मैं आपको देने वाला हूं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लगातार जो भी केंद्रीय कैबिनेट के अंदर होती रहती है, जो भी भारत सरकार के अंदर होती है, वो हमारे पास फैक्स कर दिए जाते हैं और फैक्स के माध्यम से लगातार आपको बताने को काम करते हैं, जिससे महिला कर्मचारियों का काम जो है तेजी से और आप लोग के पास सही जानकारी पहुंचे, इसको लेकर के भी लगातार जो है हमने आप लोग को लेकर के काम किया है। और बहुत सारे ऐसे राज्य के जो आंगनवाड़ी जो चलते हैं उसका समय में भी बदलाव किया गया है, उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल गए होंगे खबरों के माध्यम से। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेकर के कहा गया है, जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। कितना बढ़ोतरी होगी, कब से एप्लीकेबल होगा और अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या न्यूनतम वेतन होगा, इस महंगाई भत्ते को ऐड करने के बाद तो आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताते हैं। क्योंकि महिला कर्मचारियों को जो ये मिलने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू किया गया है, यानी 1 अक्टूबर को जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, वो बस महिला कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों को इंक्लूड किया गया है। जैसा कि खबरों में मैं आपको बताते रहा हूं कि महिला कर्मचारियों को उचित वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं, यानी कि अलग से आप लोग के भत्ताएं इसमें जोड़ करके एक एक महिला कर्मचारियों के जिस भी आप लोग अकाउंट में, यानी कि जिस भी आप लोगों के बैंक अकाउंट में सैलरी आती है, आप लोग के मानदेय आती है, उस मानदेय में आप लोगों को डीए का लाभ मिलेगा। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलता है और आप लोग को वीडीए की व्यवस्था सरकार कर रही है, जिसमें अन्य भत्ताएं भी इंक्लूड रहेगी। इस चीज की नोटिफिकेशन सरकार ने निकाल दी और जैसा कि मैंने आप लोगों को आज तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी बताया, भारत सरकार के द्वारा जो पत्र आया था उसके हिसाब से भी बताने का काम किया। मतलब जो भी तथ्य है वो आप लोग के सामने हमने प्रूफ के साथ रखने का काम किया है, तभी महिला कर्मचारियों को कहीं ना आसार प्रसार जो है उनका होता जो दिख रहा है, उससे उन लोग के चेहरे पर खुशी का माहौल बना हुआ है। और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि सरकार स्पष्ट रूप से एकदम प्रतिबद्ध हो चुकी है और दीपावली से पहले वो लगातार अपने कामों को अग्रसर रूप से कर भी रहे हैं, ये सरकार का कहना है। और इस बात को लेकर के हमने आपको प्रूफ भी दिखाने का काम किए हैं। और ऐसा आप लोग समझिए कि महिला कर्मचारियों को लेकर के यहां पे कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में, यहां पे स्पष्टीकरण आप लोग सुनिएगा, किसी भी विभाग में यानी कि पूरे देश के अंदर डेली वेज, आउटसोर्स वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आदि के रूप में काम करते हैं, ऐसे में आपका 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। हालांकि आपका अभी रिवाइज नहीं हुआ है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हर संवैधानिक जगहों का जो आदेश है, इसी प्रकार से एक वेज बनाई गई थी कि महिला कर्मचारी जो हर वर्ष धरना प्रदर्शन को लेकर सड़क पे उतरने का काम करती है, उनको उससे निजात दिलाने को लेकर के यह कानून ही बना था कि 5 साल पे आप लोगों के सैलरी रिवाइज करना यह सरकार का दायित्व ही नहीं, यह सरकार को अल्टीमेटम था कि सरकार को यह करना ही है। जो भी केंद्र में जिनकी भी सत्ता रहेगी, वो तमाम जो राज्य सहित जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के महिला कर्मचारियों के संवर्गों को 5 साल पर उनको जो है तमाम तरह की सुविधाएं, यानी कि आप लोगों को अन्य भत्तों को इंक्लूड करके दिया जाना, यह रिवाइज करना जो है एक कानून बना हुआ था। सरकार उस कानून को अपने कर्मचारियों के ऊपर लागू करती है, लेकिन आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी के जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर लागू नहीं करती है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि महिला कर्मचारियों के बिल्कुल हितों में है। और मैं आपको आगे और बताते चलता हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो भी रिवाइज होना है। और ऐसे एक साल में आपको 2 बार महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी होता है, एक बार अप्रैल में होता है और एक बार अक्टूबर में होता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को लेकर के एक साल में 2 बार रिवाइज का नोटिफिकेशन जारी भारत सरकार को करना है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नहीं करती है, जिस पर क्षोभ व्यक्त करते हुए और तमाम जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भी लोकसभा विधानसभा में जिस प्रकार से सरकार पर निशाना साधने का काम किया गया, उसके बाद सरकार को अकल आई कि हाँ, सच में महिला कर्मियों को लेकर के जो पहले से आ रही व्यवस्थाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को साल में अब 2 बार सैलरी रिवाइज होगी, जो कि अक्टूबर महीने से शुरू हो चुकी है। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन सिर्फ जारी किया गया है। मैं अभी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोग को 1 अक्टूबर से रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। मैं गलत खबर आप लोग को दिखा करके आप लोग को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी और जो सच्चाई आती है वही से आप लोग को रूबरू करवाएंगे और किसी भी प्रकार के अनर्गल बात हम नहीं करेंगे और ना ही अनर्गल चीज हम आपको दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि महिला कर्मचारियों को अब उनका हक मिलना
एकदम तय है और जिसको लेकर के साल में अब 2 बार जो है नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, जो कि अप्रैल से में और जो कि एक जो है अक्टूबर में किया जाएगा। और उसी के तथ्य पर आप लोग को अन्य भत्तों को इंक्लूड करके आप लोग को वेतनमान दिए जाएंगे, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस नोटिफिकेशन के जरिए अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं। जल्दी इसे जो है संसद में पास करके और इसे कैबिनेट में प्रस्तावित करके स्टंप मोहर लगा करके महिला कर्मचारियों को लेकर के उनको बढ़े हुए मानदेय का तोहफा सरकार देने को लेकर के काम करेगी। अब बात ऐसे भी आ रही है कि महिला कर्मचारियों के मानदेय की जगह पर सबसे पहले आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेटर दिखाना चाहते हैं। असल में काम करने का तरीका सभी का यही होना चाहिए, जिससे महिला कर्मचारियों को जल्द ही तमाम तरह की सुविधाएं वो भी आसानी से मिल पाएगी। जैसा कि आप लोग इस लेटर को देख रहे होंगे और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लेटर जो है इंग्लिश में है, आप लोग को अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग को प्रूफ के हिसाब से देख लीजिए, ये भारत का आइकन है, यानी कि भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ये लेटर आई है, आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेकर के बेहद ही खुशखबरी वाली बात है। तमाम जानकारी आज की इस खबर में आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि महिला कर्मचारियों को लेकर के निरंतर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं कामयाबी हम लोगों को मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ असाधारण तत्व हैं जो यूट्यूब पर गंदगी को फैला रहे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का जो बयान है वो 6 साल पहले का जो बयान है वो अभी महिला कर्मियों को दिखा करके और दिग्भ्रमित करने का काम करता है। और लगातार मैं महिला कर्मियों से अपील करता हूं कि वैसे लोगों से आप बचिए, क्योंकि आप लोग अगर वैसे लोगों के अगर संपर्क में रहेंगे और वैसे खबरों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग के कामों में जो आसार प्रसार जो आगे की ओर चल रही है उसमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। इसलिए हाथ जोड़ करके तमाम महिला कर्मचारियों से निवेदन है कि जिस भी खबर में आप लोगों को सच्चाई लगे उसी खबर को आप लोग देखिए। अनर्गल खबरों को देख करके आप लोग कमेंट मत कीजिए, क्योंकि अनर्गल जो खबरें दिखाते हैं, मेरे खबर से जुड़ी हुई कोई भी आप लोग को समस्या हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं, हम वहां पे आपको जवाब देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई अलग चैनल अगर कुछ भी चलाता है उसके बारे में जानकारी मैं आपको देने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर सीधे गंदगी फैलाने को लेकर के काम कर रहे हैं, अपने व्यूज बटोरने को लेकर के काम कर रहे हैं, कोई हकीकत कोई सच्चाई किसी को नहीं दिखाने का काम करते हैं। अब यहां पे तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, सेंट्रल स्फीयर के अंतर्गत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग किसी भी मंत्रालय के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यानी जिसको हम डेली वेजर भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि वेज हाइक सैलरी जिसको कहते हैं, उसी के अंतर्गत महिला कर्मचारियों को जिसमें आदि यानी लगा दिया गया, मतलब तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के कम्युनिटी के संवर्ग को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें क्रमशः यहां पे बताया गया है कि महिला कर्मचारियों में यानी कि आउटसोर्स और संविदा पे काम करने वाले जितने भी आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी सेविका है, आशा फैसिलिटेटर है, वैक्सीन कुरियर है, ममता दीदी है, जीविका दीदी है, सेविका है, सहायिका है, और जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारियों के साथ साथ यहां पर तमाम जो संविदा कर्मचारियों के रूप में भी काम कर रहे हैं उन सभी को लेकर के स्पष्ट करते हुए कहा गया है, आदि के रूप में काम करते हैं। तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से आपका जो महंगाई भत्ता है उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। बस मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, एक एक महिला कर्मचारी गौर से इस बात को सुनिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने महिला कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आउटसोर्स और वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी और जितने भी तमाम जो कर्मचारी जो आउटसोर्स के माध्यम से अपनी सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दे रही है, राज्य गवर्नमेंट के अंदर दे रही है, वैसे कर्मचारियों को लेकर के सिर्फ नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जो है जारी किया गया है। और जैसे ही आपको बता दे 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया और बहुत सारे चैनल आपको दिखा रहे होंगे कि 1 अक्टूबर से आप लोगों का बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, आप लोगों को दिखाया होगा और आप लोग देखे भी होंगे, क्योंकि आप लोग तो भावुक हो जाते हैं, किसी भी खबर को ऐसे ही बिना किसी तथ्य के देखने को लेकर के तैयार हो जाते हैं, वो आपकी मर्जी है, हम उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि 1 अक्टूबर 2024 को बस नोटिफिकेशन जारी की गई है और यह कब से मिलेगा उसके बारे में जानकारी आज की इस खबर में मैं आपको देने वाला हूं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लगातार जो भी केंद्रीय कैबिनेट के अंदर होती रहती है, जो भी भारत सरकार के अंदर होती है, वो हमारे पास फैक्स कर दिए जाते हैं और फैक्स के माध्यम से लगातार आपको बताने को काम करते हैं, जिससे महिला कर्मचारियों का काम जो है तेजी से और आप लोग के पास सही जानकारी पहुंचे, इसको लेकर के भी लगातार जो है हमने आप लोग को लेकर के काम किया है। और बहुत सारे ऐसे राज्य के जो आंगनवाड़ी जो चलते हैं उसका समय में भी बदलाव किया गया है, उसके नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी आपको मिल गए होंगे खबरों के माध्यम से। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेकर के कहा गया है जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। कितना बढ़ोतरी होगी, कब से एप्लीकेबल होगा और अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या न्यूनतम वेतन होगा, इस महंगाई भत्ते को ऐड करने के बाद तो आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताते हैं। क्योंकि महिला कर्मचारियों को जो ये मिलने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू किया गया है, यानी 1 अक्टूबर को जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, वो बस महिला कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों को इंक्लूड किया गया है। जैसा कि खबरों में मैं आपको बताते रहा हूं कि महिला कर्मचारियों को उचित वेतन मान के साथ साथ एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं, यानी कि अलग से आप लोग के भत्ताएं इसमें जोड़ करके एक महिला कर्मचारियों के जिस भी आप लोग अकाउंट में, यानी कि जिस भी आप लोगों के बैंक अकाउंट में सैलरी आती है, आप लोग के मानदेय आती है, उस मानदेय में आप लोगों को डीए का लाभ मिलेगा। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलता है और आप लोग को वीडीए की व्यवस्था सरकार कर रही है, जिसमें अन्य भत्ताएं भी इंक्लूड रहेगी। इस चीज की नोटिफिकेशन सरकार ने निकाल दी और जैसा कि मैंने आप लोगों को आज तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी बताया, भारत सरकार के द्वारा जो पत्र आया था उसके हिसाब से भी बताने का काम किया। मतलब जो भी तथ्य है वो आप लोग के सामने हमने प्रूफ के साथ रखने का काम किया है। तभी महिला कर्मचारियों को कहीं ना आसार प्रसार जो है उनका होता जो दिख रहा है, उससे उन लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल बना हुआ है। और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि सरकार स्पष्ट रूप से एकदम प्रतिबद्ध हो चुकी है और दीपावली से पहले वो लगातार अपने कामों को अग्रसर रूप से कर भी रहे हैं। ये सरकार का कहना है और इस बात को लेकर के हमने आपको प्रूफ भी। और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नया फरमान जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले देश के 38 लाख महिला कर्मचारियों को देनी होगी न्यूनतम मजदूरी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला कर्मचारियों को बैंक खाते में ही वेतन का भुगतान करना होगा। यानी कि महिला कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर अपना कार्य, सभी महिला कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ भी दिया जाना है, जिसको लेकर के ईपीएफओ और ईएसआई का अंशदान उसके वेतन से कटौती की जाएगी। लेकिन नियोजन के अंशदान की कटौती कामगार के वेतन से नहीं की जाएगी और बोनस का भुगतान भी महिला कर्मचारियों को देना है सरकार को, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर पीएमओ ऑफिस से आ रही है कि पूर्व मुख्य सचिव की कमेटी 15 अगस्त तक पीएम मोदी को सौंप सकती है रिपोर्ट, जिसमें कमेटी ने सिफारिश की है कि महिला कर्मचारियों की नौकरी 60 साल तक पक्की होगी, वेतन और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि श्रम कानून के तहत आशा व आंगनबाड़ी को रोजगार की पक्की गारंटी दी जाएगी। साथ ही आशा को 18,000 रुपए और आंगनबाड़ी को 20,000 रुपए तक मिलेंगे मानदेय। महिला कर्मचारियों को लेकर मंत्रालय से एक और बड़ी खबर आ रही है कि फिक्स वेतन मान के दायरे में लाकर महिला कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। आपको बता दें कि महिला कर्मचारियों के साथ साथ काम करने वाले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई नई पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना है, जो कि प्रस्तावित है। यानी कि डीए देने के दायरे में लाने के लिए महिला कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है उसे फिक्स वेतन मान के दायरे में लाकर डीए को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इससे महिला कर्मचारियों के वेतन मान में इंक्रीमेंट तो होंगे ही, साथ ही जब भी किसी सरकारी कर्मचारियों के वेतन मान में इंक्रीमेंट होगी, उसी प्रकार से आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के वेतन मान में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। महिला कर्मचारियों को लेकर वित्त विभाग से एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी देख रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 51 कैडर के लिए 7वें वेतन मान की सैलरी और ग्रेड पे तय किए जाएंगे, जिसको लेकर के विभागों के नाम के साथ साथ यहाँ पर पे बैंड भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें महिला कर्मचारियों को पे बैंड, ग्रेड पे और एंट्री पे जैसी फैसिलिटी से नवाजा जाएगा। महिला कर्मचारियों को मिलने वाली फायदे के बारे में सरकार ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया है कि महिला कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि क्रमशः नियमित कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सीपीआई इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। साथ ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टियों में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही चिकित्सा लाभ दिया जाएगा और कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ का भी
फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कार्मिक संवर्ग भी जारी कर दिया है, जिसमें शिक्षा मित्र को लेकर के भी कहा गया है। साथ ही KGBV में मुख्य व सहायिका रसोईया को लेकर के भी कहा गया है। अंशकालिक अनुदेशक, रोजगार सेवक, PRT जवान, ग्राम कचहरी चौकीदार, आशा ग्रामीण एवं शहरी आशा संगिनी है, आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी व सहायिका हैं। श्रम मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि साल में अगर 30 दिन भी काम करने पर दिया जाएगा बोनस, जिसमें आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले को होगा लाभ। श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी खबर में देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से, बहुत सारे राज्यों में महिला कर्मचारियों के बकाये मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अने मार्ग स्थित संकल्प में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा भी उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि साथ ही अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से कार्य पूर्ण करने का दिशा निर्देश उन्होंने दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले की यानी कि नई मानदेय से पहले पुराने मानदेय का भुगतान एक एक महिला कर्मचारियों के हो जाना चाहिए, तभी जाकर के नई मानदेय का रोस्टर जो है सरकार जारी करेगी। महिला कर्मचारियों को लेकर यानी कि आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को लेकर वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों पर सरकार पूरी तरह से गौर कर रही है और आने वाले समय में सरकार द्वारा इनके लिए नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है और उसी पॉलिसी के दौरान महिला कर्मचारियों को 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये सहित अन्य मांगों पर स्वीकृति मिलेगी और महिला कर्मचारियों को उचित वेतनमान के साथ साथ NPS, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, EPFO, ESI, अनुकंपा, ग्रेजुएटी रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। हमारी सरकार इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी देखिए, अंतिम बार वित्त विभाग की मंजूरी से NHM के 51 कैडर के लिए 7वें वेतनमान की सैलरी और ग्रेड पे तय की गई हुई है। इसी के हिसाब से सबको मिलेगी। फिक्स वेतन के दायरे में लाकर महिला कर्मियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी की गई हुई है। अनुकंपा नियुक्ति के साथ NPS और चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। देखिए, दूसरा फायदा, नियमित कर्मचारी की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चौथा फायदा, ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। पांचवा फायदा, नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी। तीसरा फायदा, CPI इंडेक्स के अनुसार प्रति वर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। छठा फायदा, पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टी में बढ़ोतरी की जाएगी। सातवां फायदा, चिकित्सा लाभ दिया जाएगा। आठवां फायदा, कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ प्राप्त होगा। महिला कर्मचारियों के लिए मानदेय का रोस्टर बनाया गया है। क्रमशः 7549 से लेकर 21,217। आज संसद के मानसून सत्र का 11वां दिन था। इस सत्र में आम बजट 2024 पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच महिला कर्मचारियों के मानदेय में कई वर्षों से किसी भी प्रकार के सम्मानजनक वृद्धि न होने के कारण लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही थी। उसी वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने महिला कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को लेकर 90,958 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तो आइए खबर में आप लोगों को दिखाते हैं आखिरकार लोकसभा में अचानक खड़े होकर JP नड्डा ने क्या कुछ कहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बहुत सारे सदस्यों का सुझाव 2 विषयों पर था। एक तो हेल्थ का बजट बढ़ाया जाए और दूसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए। मैं यहां अगर आपको बताना चाहूंगा कि बजट को हम लोगों ने किस तरीके से देखा, तो 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे। आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी दी गई है और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है।
आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नया फरमान जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले देश के 38 लाख महिला कर्मचारियों को देनी होगी न्यूनतम मजदूरी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला कर्मचारियों को बैंक खाते में ही वेतन का भुगतान करना होगा, यानी कि महिला कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर अपना कार्य, सभी महिला कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ भी दिया जाना है, जिसको लेकर के ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान उसके वेतन से कटौती की जाएगी। लेकिन नियोजन के अंशदान की कटौती कामगार के वेतन से नहीं की जाएगी और बोनस का भुगतान भी महिला कर्मचारियों को देना है सरकार को, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर पीएमओ ऑफिस से आ रही है कि पूर्व मुख्य सचिव की कमेटी 15 अगस्त तक पीएम मोदी को सौंप सकती है रिपोर्ट, जिसमें कमेटी ने सिफारिश की है कि महिला कर्मचारियों की नौकरी 60 साल तक पक्की होगी, वेतन और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि श्रम कानून के तहत आशा व आंगनबाड़ी को रोजगार की पक्की गारंटी दी जाएगी। साथ ही आशा को 18,000 रुपए और आंगनबाड़ी को 20,000 रुपए तक मिलेंगे मानदेय। महिला कर्मचारियों को लेकर मंत्रालय से एक और बड़ी खबर आ रही है कि फिक्स वेतन मान के दायरे में लाकर महिला कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। आपको बता दें कि महिला कर्मचारियों के साथ साथ काम करने वाले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई नई पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना है, जो कि प्रस्तावित है। यानी कि डीए देने के दायरे में लाने के लिए महिला कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है उसे फिक्स वेतनमान के दायरे में लाकर डीए को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इससे महिला कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट तो होंगे ही, साथ ही जब भी किसी सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट होगी, उसी प्रकार से आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के वेतनमान में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। महिला कर्मचारियों को लेकर वित्त विभाग से एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी देख रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 51 कैडर के लिए 7वें वेतनमान की सैलरी और ग्रेड पे तय किए जाएंगे, जिसको लेकर के विभागों के नाम के साथ साथ यहाँ पर पे बैंड भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें महिला कर्मचारियों को पे बैंड, ग्रेड पे और एंट्री पे जैसी फैसिलिटी से नवाजा जाएगा। महिला कर्मचारियों को मिलने वाली फायदे के बारे में सरकार ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया है कि महिला कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि क्रमशः नियमित कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सीपीआई इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। साथ ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टियों में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही चिकित्सा लाभ दिया जाएगा और कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ का भी फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कार्मिक संवर्ग भी जारी कर दिया है, जिसमें शिक्षा मित्र को लेकर के भी कहा गया है। साथ ही केजीबीवी में मुख्य व सहायिका रसोईया को लेकर के भी कहा गया है। अंशकालिक अनुदेशक, रोजगार सेवक, पीआरडी जवान, ग्राम कचहरी चौकीदार, आशा ग्रामीण एवं शहरी आशा संगिनी है, आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी व सहायिका हैं। श्रम मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि साल में अगर 30 दिन भी काम करने पर दिया जाएगा बोनस, जिसमें आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले को होगा लाभ। श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी खबर में देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से, बहुत सारे राज्यों में महिला कर्मचारियों के बकाये मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा भी उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि साथ ही अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से कार्य पूर्ण करने का दिशा निर्देश उन्होंने दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले की यानी कि नई मानदेय से पहले पुराने मानदेय का भुगतान एक महिला कर्मचारियों के हो जाना चाहिए, तभी जाकर के नई मानदेय का रोस्टर जो है सरकार जारी करेगी। महिला कर्मचारियों को लेकर यानी कि आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को लेकर वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों पर सरकार पूरी तरह से गौर कर रही है और आने वाले समय में सरकार द्वारा इनके लिए नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है और उसी पॉलिसी के दौरान महिला कर्मचारियों को 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये सहित अन्य मांगों पर स्वीकृति मिलेगी और महिला कर्मचारियों को उचित वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। हमारी सरकार इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी
देखिए, अंतिम बार वित्त विभाग की मंजूरी से एनएचएम के 51 कैडर के लिए 7वें वेतनमान की सैलरी और ग्रेड पे तय की गई हुई है। इसी के हिसाब से सबको मिलेगी। फिक्स वेतन के दायरे में लाकर महिला कर्मियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी की गई हुई है। अनुकंपा नियुक्ति के साथ एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। देखिए, दूसरा फायदा, नियमित कर्मचारी की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चौथा फायदा, ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा। पांचवा फायदा, नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी। तीसरा फायदा, सीपीआई इंडेक्स के अनुसार प्रति वर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। छठा फायदा, पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टी में बढ़ोतरी की जाएगी। सातवां फायदा, चिकित्सा लाभ दिया जाएगा। आठवां फायदा, कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ प्राप्त होगा। महिला कर्मचारियों के लिए मानदेय का रोस्टर बनाया गया है। क्रमशः 7549 से लेकर 21,217। आज संसद के मानसून सत्र का 11वां दिन था। इस सत्र में आम बजट 2024 पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच महिला कर्मचारियों के मानदेय में कई वर्षों से किसी भी प्रकार के सम्मानजनक वृद्धि न होने के कारण लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही थी। उसी वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने महिला कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को लेकर 90,958 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तो आइए खबर में आप लोगों को दिखाते हैं आखिरकार लोकसभा में अचानक खड़े होकर जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बहुत सारे सदस्यों का सुझाव 2 विषयों पर था। एक तो हेल्थ का बजट बढ़ाया जाए और दूसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए। मैं यहां अगर आपको बताना चाहूंगा कि बजट को हम लोगों ने किस तरीके से देखा, तो 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे। आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी दी गई है और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नया फरमान जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले देश के 38 लाख महिला कर्मचारियों को देनी होगी न्यूनतम मजदूरी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला कर्मचारियों को बैंक खाते में ही वेतन का भुगतान करना होगा। यानी कि महिला कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर अपना कार्य, सभी महिला कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ भी दिया जाना है, जिसको लेकर के ईपीएफओ और ईएसआई का अंशदान उसके वेतन से कटौती की जाएगी। लेकिन नियोजन के अंशदान की कटौती कामगार के वेतन से नहीं की जाएगी और बोनस का भुगतान भी महिला कर्मचारियों को देना है सरकार को, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर पीएमओ ऑफिस से आ रही है कि पूर्व मुख्य सचिव की कमेटी 15 अगस्त तक पीएम मोदी को सौंप सकती है रिपोर्ट, जिसमें कमेटी ने सिफारिश की है कि महिला कर्मचारियों की नौकरी 60 साल तक पक्की होगी, वेतन और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि श्रम कानून के तहत आशा व आंगनबाड़ी को रोजगार की पक्की गारंटी दी जाएगी। साथ ही आशा को 18,000 रुपए और आंगनबाड़ी को 20,000 रुपए तक मिलेंगे मानदेय। महिला कर्मचारियों को लेकर मंत्रालय से एक और बड़ी खबर आ रही है कि फिक्स वेतन मान के दायरे में लाकर महिला कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। आपको बता दें कि महिला कर्मचारियों के साथ साथ काम करने वाले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई नई पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना है, जो कि प्रस्तावित है। यानी कि डीए देने के दायरे में लाने के लिए महिला कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है उसे फिक्स वेतनमान के दायरे में लाकर डीए को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इससे महिला कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट तो होंगे ही, साथ ही जब भी किसी सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट होगी, उसी प्रकार से आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के वेतनमान में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। महिला कर्मचारियों को लेकर वित्त विभाग से एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी देख रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 51 कैडर के लिए 7वें वेतनमान की सैलरी और ग्रेड पे तय किए जाएंगे, जिसको लेकर के विभागों के नाम के साथ साथ यहाँ पर पे बैंड भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें महिला कर्मचारियों को पे बैंड, ग्रेड पे और एंट्री पे जैसी फैसिलिटी से नवाजा जाएगा। महिला कर्मचारियों को मिलने वाली फायदे के बारे में सरकार ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया है कि महिला कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि क्रमशः नियमित कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
CPI इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। साथ ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टियों में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही चिकित्सा लाभ दिया जाएगा और कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ का भी फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कार्मिक संवर्ग भी जारी कर दिया है, जिसमें शिक्षा मित्र को लेकर के भी कहा गया है। साथ ही KGBV में मुख्य व सहायिका रसोईया को लेकर के भी कहा गया है। अंशकालिक अनुदेशक, रोजगार सेवक, PRD जवान, ग्राम कचहरी चौकीदार, आशा ग्रामीण एवं शहरी आशा संगिनी है, आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी व सहायिका हैं। श्रम मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि साल में अगर 30 दिन भी काम करने पर दिया जाएगा बोनस, जिसमें आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले को होगा लाभ। श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी खबर में देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से, बहुत सारे राज्यों में महिला कर्मचारियों के बकाये मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अने मार्ग स्थित संकल्प में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा भी उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि साथ ही अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से कार्य पूर्ण करने का दिशा निर्देश उन्होंने दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले की यानी कि नई मानदेय से पहले पुराने मानदेय का भुगतान एक महिला कर्मचारियों के हो जाना चाहिए, तभी जाकर के नई मानदेय का रोस्टर जो है सरकार जारी करेगी। महिला कर्मचारियों को लेकर यानी कि आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को लेकर वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों पर सरकार पूरी तरह से गौर कर रही है और आने वाले समय में सरकार द्वारा इनके लिए नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है और उसी पॉलिसी के दौरान महिला कर्मचारियों को 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये सहित अन्य मांगों पर स्वीकृति मिलेगी और महिला कर्मचारियों को उचित वेतनमान के साथ साथ NPS, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, EPFO, ESI, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। हमारी सरकार इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी देखिए, अंतिम बार वित्त विभाग की मंजूरी से NHM के 51 कैडर के लिए 7वें वेतनमान की सैलरी और ग्रेड पे तय की गई हुई है। इसी के हिसाब से सबको मिलेगी। फिक्स वेतन के दायरे में लाकर महिला कर्मियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी की गई हुई है। अनुकंपा नियुक्ति के साथ NPS और चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। देखिए, दूसरा फायदा, नियमित कर्मचारी की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चौथा फायदा, ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। पांचवा फायदा, नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी। तीसरा फायदा, CPI इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। छठा फायदा, पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टी में बढ़ोतरी की जाएगी। सातवां फायदा, चिकित्सा लाभ दिया जाएगा। आठवां फायदा, कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ प्राप्त होगा। महिला कर्मचारियों के लिए मानदेय का रोस्टर बनाया गया है। क्रमशः 7549 से लेकर 21,217। आज संसद के मानसून सत्र का 11वां दिन था। इस सत्र में आम बजट 2024 पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच महिला कर्मचारियों के मानदेय में कई वर्षों से किसी भी प्रकार के सम्मानजनक वृद्धि न होने के कारण लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही थी। उसी वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने महिला कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को लेकर 90,958 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तो आइए खबर में आप लोगों को दिखाते हैं आखिरकार लोकसभा में अचानक खड़े होकर JP नड्डा ने क्या कुछ कहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बहुत सारे सदस्यों का सुझाव 2 विषयों पर था। एक तो हेल्थ का बजट बढ़ाया जाए और दूसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए। मैं यहां अगर आपको बताना चाहूंगा कि बजट को हम लोगों ने किस तरीके से देखा, तो 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे। आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी दी गई है और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है।
आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नया फरमान जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले देश के 38 लाख महिला कर्मचारियों को देनी होगी न्यूनतम मजदूरी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला कर्मचारियों को बैंक खाते में ही वेतन का भुगतान करना होगा, यानी कि महिला कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर अपना कार्य, सभी महिला कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ भी दिया जाना है, जिसको लेकर के ईपीएफओ और ईएसआई का अंशदान उसके वेतन से कटौती की जाएगी। लेकिन नियोजन के अंशदान की कटौती कामगार के वेतन से नहीं की जाएगी और बोनस का भुगतान भी महिला कर्मचारियों को देना है सरकार को, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर पीएमओ ऑफिस से आ रही है कि पूर्व मुख्य सचिव की कमेटी 15 अगस्त तक पीएम मोदी को सौंप सकती है रिपोर्ट, जिसमें कमेटी ने सिफारिश की है कि महिला कर्मचारियों की नौकरी 60 साल तक पक्की होगी, वेतन और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि श्रम कानून के तहत आशा व आंगनबाड़ी को रोजगार की पक्की गारंटी दी जाएगी। साथ ही आशा को 18,000 रुपए और आंगनबाड़ी को 20,000 रुपए तक मिलेंगे मानदेय। महिला कर्मचारियों को लेकर मंत्रालय से एक और बड़ी खबर आ रही है कि फिक्स वेतन मान के दायरे में लाकर महिला कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। आपको बता दें कि महिला कर्मचारियों के साथ साथ काम करने वाले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई नई पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना है, जो कि प्रस्तावित है। यानी कि डीए देने के दायरे में लाने के लिए महिला कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है उसे फिक्स वेतन मान के दायरे में लाकर डीए को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इससे महिला कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट तो होंगे ही, साथ ही जब भी किसी सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट होगी, उसी प्रकार से आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के वेतनमान में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। महिला कर्मचारियों को लेकर वित्त विभाग से एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी देख रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 51 कैडर के लिए 7वें वेतनमान की सैलरी और ग्रेड पे तय किए जाएंगे, जिसको लेकर के विभागों के नाम के साथ साथ यहाँ पर पे बैंड भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें महिला कर्मचारियों को पे बैंड, ग्रेड पे और एंट्री पे जैसी फैसिलिटी से नवाजा जाएगा। महिला कर्मचारियों को मिलने वाली फायदे के बारे में सरकार ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया है कि महिला कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि क्रमशः नियमित कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सीपीआई इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। साथ ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टियों में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही चिकित्सा लाभ दिया जाएगा और कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ का भी फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कार्मिक संवर्ग भी जारी कर दिया है, जिसमें शिक्षा मित्र को लेकर के भी कहा गया है। साथ ही केजीबीवी में मुख्य व सहायिका रसोईया को लेकर के भी कहा गया है। अंशकालिक अनुदेशक, रोजगार सेवक, पीआरडी जवान, ग्राम कचहरी चौकीदार, आशा ग्रामीण एवं शहरी आशा संगिनी है, आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी व सहायिका हैं। श्रम मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि साल में अगर 30 दिन भी काम करने पर दिया जाएगा बोनस, जिसमें आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले को होगा लाभ। श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी खबर में देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से, बहुत सारे राज्यों में महिला कर्मचारियों के बकाये मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अने मार्ग स्थित संकल्प में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा भी उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि साथ ही अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से कार्य पूर्ण करने का दिशा निर्देश उन्होंने दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले की यानी कि नई मानदेय से पहले पुराने मानदेय का भुगतान एक एक महिला कर्मचारियों के हो जाना चाहिए, तभी जाकर के नई मानदेय का रोस्टर जो है सरकार जारी करेगी। महिला कर्मचारियों को लेकर यानी कि आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को लेकर वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों पर सरकार पूरी तरह से गौर कर रही है और आने वाले समय में सरकार द्वारा इनके लिए नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है और उसी पॉलिसी के दौरान महिला कर्मचारियों को 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये सहित अन्य मांगों पर स्वीकृति मिलेगी और महिला कर्मचारियों को उचित वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। हमारी सरकार इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी
देखिए, अंतिम बार वित्त विभाग की मंजूरी से एनएचएम के 51 कैडर के लिए 7वें वेतनमान की सैलरी और ग्रेड पे तय की गई हुई है। इसी के हिसाब से सबको मिलेगी। फिक्स वेतन के दायरे में लाकर महिला कर्मियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी की गई हुई है। अनुकंपा नियुक्ति के साथ एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। देखिए, दूसरा फायदा, नियमित कर्मचारी की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चौथा फायदा, ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा। पांचवा फायदा, नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी। तीसरा फायदा, सीपीआई इंडेक्स के अनुसार प्रति वर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। छठा फायदा, पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टी में बढ़ोतरी की जाएगी। सातवां फायदा, चिकित्सा लाभ दिया जाएगा। आठवां फायदा, कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ प्राप्त होगा। महिला कर्मचारियों के लिए मानदेय का रोस्टर बनाया गया है। क्रमशः 7549 से लेकर 21,217। आज संसद के मानसून सत्र का 11वां दिन था। इस सत्र में आम बजट 2024 पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच महिला कर्मचारियों के मानदेय में कई वर्षों से किसी भी प्रकार के सम्मानजनक वृद्धि न होने के कारण लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही थी। उसी वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने महिला कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को लेकर 90,958 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तो आइए खबर में आप लोगों को दिखाते हैं आखिरकार लोकसभा में अचानक खड़े होकर जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बहुत सारे सदस्यों का सुझाव 2 विषयों पर था। एक तो हेल्थ का बजट बढ़ाया जाए और दूसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए। मैं यहां अगर आपको बताना चाहूंगा कि बजट को हम लोगों ने किस तरीके से देखा, तो 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे। आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी दी गई है और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नया फरमान जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले देश के 38 लाख महिला कर्मचारियों को देनी होगी न्यूनतम मजदूरी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला कर्मचारियों को बैंक खाते में ही वेतन का भुगतान करना होगा। यानी कि महिला कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर अपना कार्य, सभी महिला कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ भी दिया जाना है, जिसको लेकर के ईपीएफओ और ईएसआई का अंशदान उसके वेतन से कटौती की जाएगी। लेकिन नियोजन के अंशदान की कटौती कामगार के वेतन से नहीं की जाएगी और बोनस का भुगतान भी महिला कर्मचारियों को देना है सरकार को, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर पीएमओ ऑफिस से आ रही है कि पूर्व मुख्य सचिव की कमेटी 15 अगस्त तक पीएम मोदी को सौंप सकती है रिपोर्ट, जिसमें कमेटी ने सिफारिश की है कि महिला कर्मचारियों की नौकरी 60 साल तक पक्की होगी, वेतन और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि श्रम कानून के तहत आशा व आंगनबाड़ी को रोजगार की पक्की गारंटी दी जाएगी। साथ ही आशा को 18,000 रुपए और आंगनबाड़ी को 20,000 रुपए तक मिलेंगे मानदेय। महिला कर्मचारियों को लेकर मंत्रालय से एक और बड़ी खबर आ रही है कि फिक्स वेतन मान के दायरे में लाकर महिला कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। आपको बता दें कि महिला कर्मचारियों के साथ साथ काम करने वाले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई नई पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना है, जो कि प्रस्तावित है। यानी कि डीए देने के दायरे में लाने के लिए महिला कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है उसे फिक्स वेतनमान के दायरे में लाकर डीए को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इससे महिला कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट तो होंगे ही, साथ ही जब भी किसी सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट होगी, उसी प्रकार से आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के वेतनमान में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। महिला कर्मचारियों को लेकर वित्त विभाग से एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी देख रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 51 कैडर के लिए 7वें वेतनमान की सैलरी और ग्रेड पे तय किए जाएंगे, जिसको लेकर के विभागों के नाम के साथ साथ यहाँ पर पे बैंड भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें महिला कर्मचारियों को पे बैंड, ग्रेड पे और एंट्री पे जैसी फैसिलिटी से नवाजा जाएगा। महिला कर्मचारियों को मिलने वाली फायदे के बारे में सरकार ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया है कि महिला कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि क्रमशः नियमित कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
CPI इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। साथ ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। नियमित कर्मचारियों के समान मातृत्व एवं पैतृक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही पूर्व की अपेक्षा 5 दिवस की छुट्टियों में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही चिकित्सा लाभ दिया जाएगा और कार्य के दौरान दुर्घटना पर नियमित कर्मचारियों की भांति चिकित्सा लाभ का भी फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कार्मिक संवर्ग भी जारी कर दिया है, जिसमें शिक्षा मित्र को लेकर के भी कहा गया है। साथ ही KGBV में मुख्य व सहायिका रसोईया को लेकर के भी कहा गया है। अंशकालिक अनुदेशक, रोजगार सेवक, PRD जवान, ग्राम कचहरी चौकीदार, आशा ग्रामीण एवं शहरी आशा संगिनी है, आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी व सहायिका हैं। श्रम मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि साल में अगर 30 दिन भी काम करने पर दिया जाएगा बोनस, जिसमें आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले को होगा लाभ। श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी खबर में देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से, बहुत सारे राज्यों में महिला कर्मचारियों के बकाये मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अने मार्ग स्थित संकल्प में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा भी उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि साथ ही अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से कार्य पूर्ण करने का दिशा निर्देश उन्होंने दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले की यानी कि नई मानदेय से पहले पुराने मानदेय का भुगतान एक महिला कर्मचारियों के हो जाना चाहिए, तभी जाकर के नई मानदेय का रोस्टर जो है सरकार जारी करेगी। महिला कर्मचारियों को लेकर यानी कि आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को लेकर वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों पर सरकार पूरी तरह से गौर कर रही है और आने वाले समय में सरकार द्वारा इनके लिए नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है और उसी पॉलिसी के दौरान महिला कर्मचारियों को 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये सहित अन्य मांगों पर स्वीकृति